चले जी, कल क्या पढ़ाया है मैंने? कल का लेक्चर जो है वो हम कहाँ पे मौजूद है? बीटीसी के 1 डे पे मौजूद है, ठीक है? 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारे पास। क्या पढ़ाया था कल मैंने आप लोगों को कैंडल्स पढ़ाई थी कि कैंडल्स हमें क्या शो कर रही होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बना हुआ दिख रहा है? ये आइडेंटिफ़ाई करो, जल्दी से मुझे बताओ कि ये कौन-सा पैटर्न बना हुआ है जी। जल्दी से मुझे बताओ ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोग को ये? ये पूरा क्या बना हुआ दिख रहा है? यहाँ क्या बना है ये? जल्दी से देखेंगे किसका मैसेज आया है भाई? हमज़ा रसूल कह रहे हैं इवनिंग स्टार, वेरी गुड जी। क्या बताया था? अच्छा एक चीज़ देखना बॉयज़, मैंने इवनिंग स्टार भी पढ़ाया था आप लोगों को और मैंने ये भी पढ़ाया था कि इवनिंग स्टार पे हम एंटर कहाँ करते हैं, ठीक है जी। तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को यही बताया था ना कि इवनिंग स्टार जैसे ही बन जाता है तो इवनिंग स्टार के इधर पे एंट्री करूंगा मैं। याद करो उसकी जो पिछली कैंडल का वो जो मैंने बताया था हाई होगा, वहां पे एंट्री करूंगा मैं। ठीक है जी, तो मार्केट ने क्या यहाँ पे इसको टेस्ट किया, तो यस इवनिंग स्टार का प्रॉपर टेस्ट किया मार्केट ने। अब मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना तो वो गुड रहेगा हमारे पास, क्योंकि मार्केट को अब इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जा सकती है मार्केट, मेरी यहाँ पे ट्रेड लगी हुई है, अगर मेरी ट्रेड यहाँ पे कहीं पे होती ना इस लेवल पे तो मैं ब्रेक इवन कर चुका होता। लेकिन क्या मेरी ट्रेड इस जगह पे है बिल्कुल, तो हो सकता है मार्केट एक बार वापस इसको रिटेस्ट करने के लिए जाए तो मेरा ब्रेक इवन ले ले, तो आई डोंट वांट दैट, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रेक इवन नहीं किया। मैं ब्रेक इवन कब करूँगा? जब मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ के क्रॉस करके नीचे जाएगी। ये एरिया टूटेगा, क्यों टूटेगा? यहाँ पे हमारे पास जो है एक सपोर्ट आ रही है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलो जी पढ़ना शुरू कर लें साथ-साथ। कितने लोग आए हैं? इधर ही पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ताहिर अहमद आ चुके हैं, औरंगज़ेब, डिसेंट, हमज़ा रसूल, फैज़ान मेमन, नबील अफ़ज़ल। ठीक है, बाकी जो लड़के मिस हैं वो बाद में क्लास देख लेना, ठीक है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट से समझ क्या आ रहा है आप लोगों को बॉयज़? ये सपोर्ट क्या हो सकती है हमारे पास? सर मैं खाना खा के आ गया हूँ, शुरू से बताएँ। बच्चे शुरू ही अभी की है मैंने। मैंने क्लास शुरू ही अभी की है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी आप लोग ने। अच्छा जी, तो 1 मिनट रुकिएगा यार। अच्छा जी, तो बॉयज़ यहाँ पे क्या दिख रही है? मैंने बोला कि मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूँगा। कितने लोग प्रीमियम में ऐड हैं? कितने लोगों को पता है कि मैंने बीटीसी की ट्रेड ली हुई है? कितने लोग जो हैं मेरे साथ प्रीमियम में देख रहे होते हैं जो मैं मैसेज कर रहा होता हूँ? जल्दी से मैसेज करके बताओ। तो मेरी एक ट्रेड चल रही है बॉयज़, कहाँ से चल रही है जी? मेरी सेल की, मैंने सेल किया हुआ है कहाँ से? मैंने सेल किया हुआ है अराउंड दिस लेवल, यहाँ से मैंने सेल किया हुआ है। ठीक है जी? यहाँ से, यार मैं दूसरा चार्ट ले रहा हूँ, ये मेरे चार्ट का एनालिसिस है, इस पे पढ़ाऊँगा तो खराब हो जाएगा। दूसरा चार्ट ले लेते हैं। यस आई एम आल्सो विद यू इन, अच्छा जी मेरे साथ हैं जी हमज़ा रसूल, वेरी गुड जी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कोई और चार्ट ले लेते हैं, बीटीसी का ही चार्ट ले लेते हैं, लेकिन कोई और चार्ट ले लेते हैं, ठीक है? हम लोग बिट स्टैम्प वाला चार्ट ले लेंगे। इसमें कोई ना कोई एनालिसिस मेरा हुआ होगा। ये देखो जी, यहाँ इतनी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं पिछले बैच की। चलें जी, इस सब को क्या करेंगे हम लोग, इस सब को डिलीट करेंगे, रिमूव। ओके, तो अच्छा जी, मैंने जो है क्या आप लोगों को पढ़ाया कि हमारे पास एक इवनिंग स्टार बने तो इवनिंग स्टार पे यहाँ पे एंट्री ली जाती है। मैं कहाँ से मार्केट में एंटर बैठा हूँ, मैंने कहाँ से सेल किया हुआ है जी मार्केट को? मैंने एग्ज़ैक्ट इसके टॉप से किया हुआ है सेल, ठीक है? ये कर लो, यहाँ से मैंने सेल किया, इससे थोड़ा ऊपर है, ये वाला एरिया। तो एग्ज़ैक्ट मैंने जो है टॉप से सेल किया हुआ है। ठीक है जी, मैंने एग्जैक्ट टॉप से इसको सेल किया हुआ है और मैंने अब कहाँ पे जब मेरी ट्रेड जाएगी तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक इवन कर दूँगा। ब्रेक इवन क्या होता है, चलो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मार्केट यहाँ से, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, सर आपने तो कह दिया सपोर्ट का एरिया, लेकिन कैसे सपोर्ट, सपोर्ट होती क्या है हमारे पास, तो अभी आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि सपोर्ट क्या होती है। ठीक है जी, एक चीज़ आप लोग ने देखनी है कि यहाँ पे ये आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया। क्या दिख रहा है आप लोगों को, कितनी बार बॉडी की क्लोजिंग आई है यहाँ पे? विक्स को काउंट करना भी है मर्जी है, लेकिन विक्स को ना काउंट करो, ठीक है? बॉडी को काउंट किया करो। बॉडी को देखो जरा, मार्केट एक बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई, दूसरी बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग ही नहीं दे पा रही। देख रहे हो, मार्केट आई है यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाई, इसके ऊपर नहीं है, नहीं दे पाई। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है मार्केट के ऊपर, और मार्केट अब क्या कर रही है, यहाँ पे इसका रीटेस्ट कर रही है। फिलहाल ये क्या है हमारे पास, सपोर्ट है। सपोर्ट इज ऑलवेज ग्रीन। ठीक है जी, मैंने कहाँ से सेल किया हुआ है, मैंने इस लेवल से सेल किया हुआ है। मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट पे क्या कर सकती है, यहाँ से मार्केट कैसे मूव कर सकती है बॉयज? चलें जी, सपोर्ट है ना, सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सहारा। ठीक है जी, तो क्या करेगी मार्केट, मार्केट यहाँ से इसको ऐसे टेस्ट करके ऊपर जा सकती है। लेकिन सर आप तो सेल में बैठे हैं। ठीक है जी, सर आपका सेल में बैठा हुआ है क्योंकि सर को पता है इंशाल्लाह ये टूट जाएगी। ठीक है जी, ये सपोर्ट टूट जाएगी और ये फिर क्या काम करेगी ये बताऊँगा। अच्छा, पहले मैंने ये ड्रॉ कैसे की, ज़रा देखो, मार्केट ने क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दी है? नहीं दे पाई है।
क्या इसके ऊपर दी है? नहीं दे पाई, नहीं दे पाई, ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रही। चलो ये तो यहाँ का हाल हवाल हो गया। पीछे की तरफ देखते हैं, ओह माय गॉड, पीछे की तरफ देखो तो सही, मार्केट आई है, विक्स मारती रही है इसी लेवल पे, विक्स लगती रही है इस लेवल पे, मार्केट जब जब आती थी इस लेवल पे, यहाँ से देखो मार्केट गिरती हुई आई है, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से भाग गई ऊपर, फिर नीचे आई इस लेवल के पास, फिर यहाँ से भाग गई ऊपर, फिर वापस नीचे आई, मार्केट जब जब इस लेवल पे आ रही है, भाग रही है यहाँ से ऊपर, फाइनली मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है बॉयज, फाइनली मार्केट ने क्या किया, इतनी बार इसको टेस्ट करने के बाद, क्योंकि इस देखो सपोर्ट है हमारे पास, सपोर्ट कैसे बनी हुई है, यहाँ पे मैंने ये देख के ड्रॉ किया, कितनी बार मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही। पीछे मैं हिस्ट्री में जाके देख रहा हूँ कि पीछे हिस्ट्री में भी मार्केट इस लेवल पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी, जब जब आई है इस लेवल पे गिरी है और वापस ऊपर उठी है, और मार्केट की प्राइस फिलहाल इससे ऊपर है, तो ये क्या काम करेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी हमारे पास। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या है, सहारा, सहारा देगी, जब जब मार्केट आएगी इसके ऊपर गिरेगी, मार्केट इसको सहारा देगी और ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है जी, फिर मार्केट इसके ऊपर गिरेगी, फिर मार्केट इसको जो है सहारा देगी, ये ऊपर चली जाएगी। फिलहाल ये क्या है, सपोर्ट है, जब तक ये नहीं टूट जाती इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है बॉयज, क्लियर है। सपोर्ट, सपोर्ट कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे, मिनिमल 3 टच देखा करो जी, बड़े 3 टच देखा करो, कितनी 3 टच होने चाहिए कि मार्केट 3 दफा तो वहां से रिजेक्ट हुई हो। क्या यहाँ पे मुझे रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं, 1 2 3 4 5, बहुत दफा इधर पे मिल गई हैं। ठीक है, अगर मैं पीछे की तरफ देखूं भी तो ये देखो पीछे की तरफ भी काम करती है ये हमारी सपोर्ट, कितनी दफा रिजेक्शंस मिली हैं इसको वहां से। ठीक है, और अब अभी भी रिजेक्शंस इसको मिल रही हैं, तो यस ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, कुछ टाइम आके रुके मार्केट, यहाँ से निकलने के बाद मार्केट वापस इस लेवल का रीटेस्ट करने चली जाए और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकल जाए। दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट निकल जाएगी यहाँ से ऊपर। ठीक है, रुकेगी तो जरूर यहाँ आके। यार मेरा इंटरनेट अनस्टेबल नहीं होना चाहिए यार। वॉइस आवाज आ रही है आप लोग को? मुझे क्योंकि यहाँ पे एरर शो हुआ है कि योर इंटरनेट अनस्टेबल। आवाज आ रही है? जल्दी से मैसेज करके बताओ। कट रही है, ओके। अब आ रही है सही वॉइस? हाँ भाई ताहिर बताएं। बोले ताहिर। चलें, गुड है। ताहिर ने जो है हाथ उठाया था, तो कोई सवाल होगा उनका। ताहिर पूछे, क्या सवाल है जी? अच्छा, तो सपोर्ट हमारे पास ऐसे ड्रॉ की जाती है। ठीक है जी, आपने देखना है मार्केट उस लेवल पे कैसे जो है बिहेव कर रही है। चलें जी, ये तो हमारे पास, हमने इसमें क्या देखने, 3 टच देखने, 3 दफा हमसे कम से कम एक जगह से रिजेक्शन मिली होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट की प्राइस अगर ऊपर है और हम देख रहे हैं पीछे जो नीचे की ये वाली चीज है ना, तो अगर प्राइस ऊपर है, ये नीचे बन रहा है हमारे पास, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है जी, चलें जी, और इसमें 3 टच होंगे। अब आप लोगों को एक बड़ी खूबसूरत सी चीज मैं दिखाने लगा हूँ। ये क्या मौजूद है, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे मौजूद है। अभी से जो है मेरे साथ फिबोनाची अप्लाई करना सीखते जाओ। फिबोनाची एक आर्ट है, ठीक है, जो कितने आराम से नहीं आएगी आप लोगों को। तो शुरू से आप लोगों को उस चीज़ पे मैं जो हूँ समझे कि वो कर रहा हूँ, आख्ता कर रहा हूँ, कोयटा में हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलें जी, तो क्या उठाना है, हमने जाना है ये ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे जाके हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाना है। ठीक है जी, ये हमें क्या बताता है, ये हमें रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है। रिट्रेसमेंट क्या होती है, मार्केट जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है, ये पूरा मूव आया है ना इम्पल्सिव, यहाँ से मार्केट उठी है, कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। आपने क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची पकड़ना है, इसकी 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 जो ये विक है, विक से पकड़ना है, यहाँ तक लेके जाना है। ये लो बॉयज, इसमें अब आप लोग ने एक चीज याद रखनी है, हमेशा हमेशा आप लोग ने एक चीज याद रखनी है कि जब ये लेवल आप अप्लाई करते हो ना, तो आप क्या करोगे, इसके 3 जगहों पे आपने लाइन लगा दी। इसकी जो लाइंस आपको दिख रही हैं, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये आ गई पहली रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस है, ये मार्केट अभी इसके नीचे है। मार्केट कहाँ है, इसके नीचे खड़ी हुई है, तो ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ से रिजेक्ट होगी। सिंपल, आपने क्या करना है, जो इम्पल्सिव मूव आया हुआ है वहां पे आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ये वाला टूल है, ठीक है जी, देख लो कैसा दिखता है ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल। ठीक है, ये आपने जो है पकड़ना है और ये आपने जो है यहाँ से प्लेस करना है, जो पूरा मूव आया होगा मार्केट में। ठीक है, उस मूव पे आपने ये लगा देना है, और उसके बाद देखो मार्केट में ये वाला लेवल जो है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन फिलहाल मार्केट इसके नीचे है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है जी, सपोर्ट का है हमारे पास, सपोर्ट हमारे पास जो हमने ड्रॉ की है वो ये आई है, वो ये सपोर्ट आई है। अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाली लाइन को नीचे लेके आ सकता हूं। यस, या तो मैं ये कर सकता हूँ, या तो मैं इस जगह को पूरी को जोन बना लूंगा अपनी, कि ये इंपॉर्टेंट जोन है। चलो जी, कहाँ से शुरू हो रही है हमारे पास, यहाँ से
मतलब ये शुरू हो रही है, ये वाली लाइन पकड़ूंगा और जो नीचे 0.618 का एरिया ये पकड़ लूंगा। 0.618 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम लोग गोल्डन रेशो कहते हैं। ये फिबोनाची का गोल्डन रेशो। मार्केट जब इस पे आएगी लाजमी 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 रिएक्ट करेगी, यहाँ से थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाके वापस इस एरिया को टेस्ट कर सकती है मार्केट और फिर टूटेगा ये एरिया। सपोर्ट समझ आई है? दो तरीके मैंने बताए आप लोगों को, दो तरीके बताए। एक आपने क्या देख लिया, रिजेक्शंस देख ली सारी कि रिजेक्शंस कहाँ कहाँ से आ रही है। फिर उसके बाद आपने जो इम्पल्सिव मूव आया हुआ था उसके ऊपर आपको मैंने बताया कि फिबोनाची ये दूसरा तरीका है, ठीक है जी। उस पे हमने देखा कि भाई हमारे पास जो सपोर्ट हमने ड्रॉ की थी वो सपोर्ट बहुत खूबसूरत सपोर्ट थी। 0.618 का लेवल भी यहीं पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको पूरी जोन में तब्दील कर देंगे या तो इसको थोड़ा सा वो कर देंगे, मॉडिफाई करके हम नीचे ले आएंगे, दैट्स इट। तो अब समझ आइए आप लोग को बॉयज कि ये हमारे पास कितनी प्रॉपर सपोर्ट बनी हुई है इस टाइम। मार्केट को इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अब आप लोग को पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट क्लियर है? अभी जल्दी से मुझे बताओ मैसेज करके, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करनी है और किस कौन कौन से तरीके हैं सपोर्ट ड्रॉ करने के, समझ आई ये चीज़? जल्दी से मैसेज करो। नबील अफजल को क्या समझ नहीं आ रहा है? पूछो, सवाल पूछो। अगर सपोर्ट नहीं समझ आ रही है दूसरे तरीके से समझा दूंगा। सर ये समझ थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्लियर बॉस। अच्छा, टोटल बिगनर्स को नहीं समझ आ रही मेरी बात? चलो चलो, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साकिब, वो कहते हैं मसला तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। फैजान मेमन को समझ नहीं आ रही है, ताहिर अहमद को भी समझ नहीं आ रही है। ये दोनों बॉयज जो है ना छोटे हैं थोड़े एज में हमसे, तो इनको जो है और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। चलो जी आ जाओ, दूसरा तरीका बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का। जब तक बॉयज को क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलो सीधा हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ये सब मिटा देता हूँ एक बार आप लोग के लिए, ठीक है। वापस से पढ़ाऊंगा एक चीज। आवाज क्लियर है? चलो दूसरे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, आ जाओ जी। अब हम कहाँ पे मौजूद है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत बुरा लग रहा है ये वाला चार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे देख लेते हैं। चलो जी, 15 मिनट पे आ गए हम लोग। अब आप लोग ने क्या देखना है मार्केट में, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को एक चीज देखनी होगी। तीन टच चाहिए होंगे। ये तो ट्रेंड लाइन में, जो ट्रेंड में घूम रही है मार्केट। रुको जरा, रुको जरा, ये लो जी, ये लो। अब आप लोग ने देखना है कितनी बार मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई हुई दिख रही है आप लोगों को। मार्केट आई है, एक बार यहाँ तक आई है, वापस नीचे गिर गई, फिर यहाँ तक आई है, यहाँ से गिर गई वापस नीचे, फिर यहाँ से आई है, नीचे गिर गई। बार बार मार्केट इस लेवल पर रिएक्ट कर रही है ना, जब जब इस जगह पे आके टकराती है गिर जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन उठा देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने जो है एक लाइन उठा के ये लगा दी लाइन यहाँ पे, ये हमने लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। क्यों? मार्केट यहाँ पे जब जब आ रही है यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को तोड़ के ऊपर चली गई है। मार्केट अब नीचे आ रही है तो ये क्या काम करेगी, सपोर्ट का। इधर पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। मार्केट आई है ऊपर, देखो तेजी के साथ ऊपर आ रही थी मार्केट। मार्केट आने के बाद ऊपर इस लेवल पे जैसे आई है मार्केट रिजेक्ट हुई है एक बार। देखो मार्केट आई है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ से नीचे गिर गई, वापस वापस आई है, इस लेवल के पास आई है, फिर यहाँ से नीचे गिर गई। यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज मौजूद है जिससे मार्केट बार बार जो है आके टकराती है और गिर जाती है। आके टकराती है, फिर गिर जाती है, फिर टकराती है, फिर गिर जाती है, फिर वापस से टकराती है, फिर गिर जाती है। फाइनली हिम्मत करके उसने इस जगह को तोड़ा है। इतनी बार टकराने के बाद जो ये जगह टूटी, तो समझ आ रही है हमें कि ये जगह कितनी सपोर्ट है। मतलब ये जगह पे हमारी कितनी कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जो बार मार्केट यहाँ पे टकराती है और वापस गिर जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सिंपल यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। अब ये है, अगर मार्केट यहाँ पे ना तोड़ती इसको तो मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट होने का खतरा था कि मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब मार्केट इस जगह को तोड़ के ऊपर चली गई, अब आप देखो इस जगह को तोड़ने में मार्केट की कितनी मेहनत लगी है, कितनी बार मार्केट टकराई है, ठीक है जी। मार्केट कितनी बार इस दीवार के साथ टकराई है, टकराई है, टकराई है। कितनी मोटी दीवार थी, नहीं टूट रही थी। एक बार मार्केट टकराई, बेचारी फेल हो गई, नीचे की तरफ आई है, वापस से हिम्मत जमा करके आई, पीछे से टक्कर मारी है दीवार की तरफ, फिर दीवार को नहीं तोड़ पाई, फिर नीचे की तरफ आ गई है। फाइनली तीसरी बार दीवार को जो टक्कर मारी है तोड़ के ऊपर चली गई। तो अब क्या है, हमें समझ आ रहा है कि ये वाली जो दीवार है, ये दीवार बहुत, ये वॉल जो है दीवार, ठीक है, ये दीवार बहुत स्ट्रांग दीवार है।
ठीक है, मार्केट ने बड़ी हिम्मत करके इस जगह को तोड़ा है। मार्केट ने हिम्मत करके तोड़ा है, तो मार्केट अब जब वापस आके इस लेवल को टेस्ट करेगी ना, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ये मोटी दीवार थी, जो नीचे की तरफ से मार्केट नहीं तोड़ पा रही थी। तो जब ऊपर की तरफ से भी मार्केट आएगी, तो यहाँ पे आगे रुकेगी ज़रूर, टाइम ज़रूर लेगी, क्योंकि अगर मार्केट ने गिरना भी हुआ ना, तो ये सपोर्ट का काम करेगी। तो जब रेजिस्टेंस टूट जाती है, ये दीवार, मैंने कहा ये दीवार क्या है, सपोर्ट है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। दीवार क्या है, रेजिस्ट करती है ना, तो दीवार हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ आ रही है? नहीं, मैसेज आया मेरे को, चेक करूँ। ग्रेड लर्निंग, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारे पास देखो सिंपल कॉन्सेप्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलने में मसला हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम एज अ दीवार याद कर लेते हैं इसको। दीवार क्या होती है, दीवार वॉल है हमारे पास, जो आपके घर की भी होती है। ठीक है, क्या करते हो, आपके घर से कोई आगे टकराता है तो कोई अंदर तो नहीं आ जाता ना, टकराने के बाद दीवार से क्या करता है, वापस पीछे की तरफ आता है। फिर अगली बार जाता है, जाके जो है घर से कोई चीज़ मीज़ लेके आता है, कोई हथौड़ी मथौड़ी लेके आता है, आके वापस जो है टकराता है, आपकी हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है। दीवार मोटी है भाईजान, हथौड़ी से भी नहीं टूट रही है उससे। वापस बेचारा जो है रिजेक्ट हो जाता है, हार जाता है, फिर से वापस नीचे आता है। इस बार वो घर से जो है ना कोई लेके आया है आपकी दीवार तोड़ने, कोई बुलडोज़र मँगा लिया है उसने, ठीक है? और आके फाइनली बड़ी मेहनत के बाद उसने आपकी घर की दीवार तोड़ी है, तो घर के अंदर एंटर हो गए। दीवार टूट चुकी है हमारे पास, ठीक है जी, दीवार टूट चुकी है। अब जब मार्केट वापस से आके इस दीवार को टेस्ट करेगी ना ऊपर से, तो ये खतरा होगा कि वापस अब मार्केट इस वाली दीवार से, अब मार्केट ऊपर से आके टकरा रही है दीवार से, तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है मार्केट। तो ये क्या करेगी काम, ये एज़ अ सपोर्ट काम करेगी। भूल जाओगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस ये देखो कि दीवार कहाँ पे है और मार्केट उससे कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, बस सिंपल ये देखना है आप लोगों ने। अगर ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी दीवार, अगर नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगी। दैट्स इट बॉयज़। अगर अभी भी समझ नहीं आया बताओ, और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सर फिब का नहीं समझ आ रहा, फिब का भी समझा देते हैं, कोई मसला नहीं है बस। चलो जी, इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया हुआ दिख रहा है, बिल्डोज़र कहाँ से लेके आई थी भई? ये बिल्डोज़र से बंदा यहाँ से खरीदा है उसने जाके बिल्डोज़र, ठीक है? यहाँ से वो लेके आया है बिल्डोज़र। तो हम क्या करेंगे जी, जहाँ से हमारे पास, अभी समझाता हूँ फिर। जहाँ से हमारे पास वो बिल्डोज़र लेके आया और पूरी तैयारी के साथ आके उसने तोड़ा है ना इस दीवार को, ठीक है? यहाँ पे हम यहाँ से फिबोनाची उठाएँगे, ये फिबोनाची का टूल है हमारे पास, ये रिट्रेसमेंट का बताता है। फिबोनाची इतने आराम से समझ भी नहीं आएगा बॉयज़, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग ने क्या करना है, फिबोनाची का टूल पकड़ना है, ये फिब का टूल है। यहाँ से जो है वो हिम्मत पकड़ के आया था ना अपने पास, यहाँ से उठाना है और हिम्मत पकड़ने के बाद कहाँ तक ले गए? यहाँ तक हिम्मत करके गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक एक अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देख रहे हो बॉयज़, इसकी एक-एक लाइन जो हमारे पास आएगी ना, वो एक-एक लाइन इसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। अगर ऊपर की तरफ है दीवार है, ये सारी दीवारें, अगर ये दीवारें ऊपर की तरफ हैं, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी। रेजिस्टेंस का काम क्या करेंगी, रेजिस्ट करेंगी, ठीक है? मतलब मार्केट इधर जाके टकराएगी और यहाँ से नीचे आ जाएगी। अगर ये दीवार हमारे पास नीचे की तरफ है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। देखो जैसे मार्केट यहाँ पे अभी भी रुकी हुई है, सपोर्ट है ना, क्योंकि हमारे पास। अब मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे चली जाती है, नीचे की हमारी दूसरी सपोर्ट कौन-सी दिख रही है जी? ये दिख रही है सपोर्ट, ये सपोर्ट दिख रही है दूसरी, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है जी। ये रेजिस्टेंस है, क्यों, मार्केट इसके नीचे है, ये वाली दीवार ऊपर है, तो मार्केट इससे टकराएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गई है। ये हमारे पास क्या है, मार्केट इसी जगह पे खड़ी हुई है। अब देखना हमने ये कि मार्केट इस जगह को वो करती है, रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है? एग्जैक्ट मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ की थी, देखो यहाँ पे फिब का लेवल भी है हमारे पास, ये फिब के लेवल्स है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, ये वाला लेवल है, ये टूटेगा मेरे पास, जब मार्केट इसके नीचे जाएगी ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा। समझ आई ये बात आप लोगों को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन लेवल। मार्केट हमेशा, चलो एक चीज़ समझा देता हूँ आप लोग को, अब समझ आएगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, वैसे स्ट्रक्चर के लेक्चर में ये चीज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी चलो पढ़ा देता हूँ, ठीक है? मार्केट हमेशा 3 तरह से मूव करती है, ये बात याद रखना। मार्केट में कोई और किसी किस्म का कोई मूव नहीं आता, मार्केट सिर्फ़ 3 तरह से मूव करती है, ठीक है? या तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है, और मार्केट डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं निकल जाती, मार्केट हमेशा थोड़ी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर ये है मार्केट का, कि मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। समझ रहे हो बॉयज़, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, क्या है, अप ट्रेंड में है, मतलब बायर्स आए हुए हैं मार्केट में। फिर मार्केट का दूसरा ट्रेंड शुरू होता है हमारे पास, जिसमें मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, एक ही लेवल पे बार-बार घूम रही होती है। इसे क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेटिंग मार्केट कहते हैं इसको, ठीक है? फिर इसके बाद मार्केट क्या करती है, या तो अपने इस वाले मूव को कंटिन्यू करती है,
ठीक है जी, या तो क्या करेगी मार्केट इसको तोड़ के निकल जाएगी। कितनी बार रिजेक्ट हुई है देखो, 3 बार रिजेक्ट हुई तो ये सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगी ये सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे मार्केट वापस रिटेस्ट करेगी, ऊपर निकल जाएगी। ये लो, या तो मार्केट अपने इस वाले ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है बॉयज, या तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर लेगी। ठीक है जी, मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर लेगी। ये मार्केट या तो ऊपर जा रही होती है, या तो मार्केट ऐसे साइड में घूम रही होती है, ऐसे। ठीक है जी, ये 2 फेजेज़ आ गए थे हमारे पास। या तो मार्केट फिर क्या करेगी कि अपने इस वाले मूव को ही कंटिन्यू करेगी, मतलब बाय के ट्रेंड में ही रहेगी, या मार्केट क्या करेगी, ये सपोर्ट थी ना, कितनी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ये सपोर्ट थी, जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगी, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी और बस मार्केट वापस रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करेगी और मार्केट सेल में निकल जाएगी। बस ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं बस मार्केट के, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। या तो मार्केट ऊपर है, ठीक है, ऊपर जाती हुई मार्केट को क्या कहेंगे हम लोग कि मार्केट क्या है हमारे पास, बायर्स की मार्केट है, बायर्स की मार्केट कह लेंगे, या क्या कहेंगे, बाय का ट्रेंड चल रहा है, बायर्स ट्रेंड कह लो इसको। ठीक है जी, ये कहेंगे इसको। 2 नाम आ गए, क्या, बायर्स आए हुए मार्केट में, या बायर्स का ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रेंड क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई टिकटॉक पे कोई ट्रेंड चल जाता है, कोई भी फजूल सी वीडियो जो है वायरल हो जाती है, बस हर बंदा उसके ऊपर वीडियो बना रहा होता है, वो क्या है, ट्रेंड में आ गई है। किसी सेलिब्रिटी ने कोई जो है बड़ी बात कर दी है, वो मार्केट क्या है, ट्रेंड में आ गई है, वो ट्रेंड में चल रहा होता है। ट्विटर में ट्रेंड चल रहा होता है। क्या ट्रेंड का मतलब, क्या, जो चीज़ करंटली चल रही है मार्केट में, जो करंटली चीज़ दुनिया में चल रही है, उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं हम लोग। तो जब मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है, तो क्या है, बायर्स का ट्रेंड है। सर यही वाला स्ट्रक्चर एक्सनेक्स पर भी होता है मेरी जान, हर जगह पे यही स्ट्रक्चर होता है। पूरी दुनिया के चार्ट्स उठाकर देख लो, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको मैं चार्ट पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, मैं कोई खास बिटकॉइन नहीं पढ़ा रहा आपको। ठीक है, मैं आपको चार्ट पढ़ा रहा हूँ कि बिटकॉइन भी ऐसे ही मूव करता है, गोल्ड भी ऐसे ही मूव करता है, यूएस, जहाँ पे भी आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है ना, वो ऐसे ही मूव करेगा। जहाँ पर भी ये चार्ट है वो ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, पहला ट्रेंड क्या होता है, बायर्स का ट्रेंड होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, मार्केट साइडवेज हो जाती है, कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट का, साइडवेज है मार्केट, इसे हम लोग कहते हैं साइडवेज होना मार्केट का। या इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं, कंसोलिडेटिंग मार्केट, कंसोलिडेटिंग मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेशन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, या तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, बस यही दो याद रखो। ठीक है, ये दो हम लोग इसको कह सकते हैं कि मार्केट क्या है, साइडवेज है, कंसोलिडेशन उसमें फेज में है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, मतलब कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट का, साइडवेज हुई हुई है। तीसरा क्या है हमारे पास, डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे के ट्रेंड में आ गई है, इसको क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड। ये क्या शुरू हो गया है, अब डाउन का ट्रेंड शुरू हो गया। बाकी स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस याद रखो आप लोग। तो आप लोग ने देखना है कि मार्केट, अब मैंने बताया कि या तो ऐसे जा रही होती है और ऐसे जाती है मार्केट। मार्केट हमेशा मूव कैसे करती है, जिग जैग मूव करती है, डायरेक्टली ऊपर या डायरेक्टली नीचे नहीं चली जाती। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है, अगर मार्केट गिरेगी भी तो ऐसे ही गिरेगी। मार्केट गिरेगी तो कैसे गिरेगी जी, मार्केट मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरेगी, मार्केट गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, ऐसे, जिग जैग। मार्केट हमेशा जिग जैग मूव करती है बॉयज, ये बात याद रखना। ठीक है जी, मार्केट जिग जैग मूव करती है, डायरेक्टली ना ऊपर चली जाती है ना नीचे चली जाती है। तो हमारे पास रिट्रेसमेंट जो मैं कह रहा हूँ वो क्या होती है, रिट्रेसमेंट ये होती है हमारे पास कि मार्केट जो ये ऊपर गई है, मार्केट कितना नीचे तक आएगी, इसे हम लोग कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, ये हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, और इस रिट्रेसमेंट को मालूम करने के लिए हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो फिर लेवल्स आते हैं, अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, ये मूव आया है ना, मुझे पता करना है कि यहाँ से कहाँ तक आई ये मूव। चलो जी, और अच्छे से समझाऊंगा। हमारे पास मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ से यहाँ तक मूव आया है मार्केट में, मैंने क्या किया है जी, मैंने फिब उठाया, मुझे मुझे देखना है कि मार्केट ने नीचे जो है कितना आना है। ठीक है, रिट्रेसमेंट कितनी लेनी है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट जिगजैग मूव करती है। अब इतना मूव आ चुका है, मार्केट इतनी ऊपर है, मैं क्या करूंगा, फिबोनाची उठाऊंगा यहाँ से और इसकी दुम पे यहाँ रखूंगा और यहाँ तक लेके जाऊंगा। अब मेरे पास लेवल्स आ गए जी, पहली सपोर्ट का एरिया कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, पहली सपोर्ट मेरी कहाँ बन रही है, ये बन रही है, ये मेरी पहली सपोर्ट है। सपोर्ट इज ऑलवेज ग्रीन, याद रखना बॉयज, सपोर्ट इज ऑलवेज ग्रीन। ठीक है, सपोर्ट का एरिया ये बन गया, दूसरी सपोर्ट का लेवल ये है, तीसरी सपोर्ट का लेवल ये, जो जितनी भी आ रही है ये सारी दीवारें। मार्केट अभी तो इसके ऊपर है ना, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से आएगी। अगर मार्केट ने, जो मैं आप लोग ग्रुप में देख रहे हो तो करता हूँ कि यहाँ पे बुलिश फ्लैग बनाया मार्केट ने, पढ़ाऊंगा। ठीक है, बुलिश फ्लैग ऐसे बनता है, मार्केट आएगी 0.382 वाले लेवल का टेस्ट करेगी और ऐसे निकल जाएगी ऊपर। ये मार्केट ऐसे चलना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, बुलिश फ्लैग का वो है, सॉरी। तो ये हम लोग जो है मार्केट को इस तरह पढ़ सकते हैं, समझ आइए बॉयज। और मार्केट, चलो अब एक चीज देखना,
अब ये क्या है हमारे पास, मैंने सिंपल ये मूव आया था मार्केट में और मैंने मार्केट में जो है जो लेवल्स आ रहे थे मैंने उस पे वो कर दिया। ये भी हमारे पास सपोर्ट है लेकिन इतनी कोई खातिर ख्वाह में नहीं लेती मार्केट इस सपोर्ट को, ठीक है। जो ऊपर वाली सपोर्ट है ये 0.382 की, इसको इतना जो है आप लोगों ने वो नहीं करना है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना। 0.382 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और 0.618 तो इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रेशो। अगर मार्केट यहाँ पे आती है ना, तो मार्केट अपने सारे ऑर्डर्स कलेक्ट करके जा रही है। मतलब क्या, मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होके जाती है और ऊपर उठती है ना, तो फिर मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है और कंफर्म हो जाता है। मतलब मार्केट ने सारी रिट्रेसमेंट पूरी कर ली है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अब मार्केट में ये मैंने मूव आया, ये मेरे पास जो है सारी सपोर्ट्स हैं। पहली सपोर्ट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आके थोड़ा देर टाइम रुकेगी, यहाँ पे साइडवेज होगी, हमें पता चल जाएगा कि भाईजान मार्केट इसको तोड़ रही है, इस वाली सपोर्ट पे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, उससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट हमारे पास टूटेगी ये सपोर्ट या नहीं टूटेगी। मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट किया, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ दिया। जैसे ही हमारे पास ये वाला लेवल टूटेगा ना, तो ये क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी और मार्केट यहाँ से आ जाएगी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। 0.382 का लेवल है, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे नाची है। उसके बाद मार्केट जैसे ही इसको तोड़ेगी, अब ये क्या काम करेगी, जैसे ही ये वाला लेवल टूट गया, मार्केट ने एक नीचे अच्छी जो है बुलिश क्लोजिंग दे दी हमारे पास, या बेरिश क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ। मतलब एक रेड कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे के तोड़ा इस वाले लेवल को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके रीटेस्ट पे अभी क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई। मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ अगर मुझे सेलिंग में जाना है। फिर मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर थोड़ा नाचेगी इधर ऐसे, ठीक है, थोड़ा नाचेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद मार्केट ने अगर इस लेवल को भी तोड़ दिया ना नीचे की तरफ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। फिर इसके मैं रीटेस्ट पे यहाँ पे सेल कर दूंगा और यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंजॉय करूंगा। समझ रहे हो बॉयज, ये सारी सपोर्ट्स थी, ये सारी सपोर्ट्स कैसे हमारे पास जो है रेजिस्टेंस बन गई। सपोर्ट जब टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। बस दीवार का कॉन्सेप्ट याद रखो, दीवार अगर ऊपर है तो वहां से जो है मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अगर वो नीचे की तरफ है तो नीचे से मार्केट उससे रिजेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा सर, लैपटॉप पर ड्रॉ सही होगा ना यार, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, फ़ोन पे भी कर सकते हो, दोनों पे हो जाता है। लेकिन हाँ, आई वुड रिकमेंड कि भाई आप लोग ऐसे ही करो, आई विल रिकमेंड, ठीक है, कि आप लोग जो हो ऐसे ही करो, लैपटॉप पे करो। क्योंकि लैपटॉप पे आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट को मैक्सिमाइज़ करके देख सकते हो। इस तरह ये देखो, मैक्सिमाइज़ करके लैपटॉप उस पे, मोबाइल पे आप मोबाइल की स्क्रीन पे इतना मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते मार्केट को। आप सिर्फ़ इतना ही देख सकोगे मार्केट को, ये वाला हिस्सा ही दिखेगा आपको। लैपटॉप पे लेकिन आपको बड़ी स्क्रीन दिख रही होती है, तो स्क्रीन बड़ी होगी तो और अच्छे से देख सकोगे, ठीक है। करने को सब कुछ मोबाइल पे भी कर सकते हो, कोई अरबी फ़ारसी नहीं है, सेम ही चीज़ है। अच्छा जी, दूसरा क्या कोई साइडवेज़ में ट्रेड की जाती है? देखो नहीं, मुझे जो ट्रेड करना पसंद है वो जो है ट्रेंडी मार्केट में। मार्केट चाहे बाय के ट्रेंड में हो या मार्केट सेलर्स के ट्रेंड में हो, मुझे ट्रेंडी मार्केट को ट्रेड करना अच्छा लगता है। मार्केट जब साइडवेज़ होती है तो बस हम गुज़ारा कर रहे होते हैं। मार्केट उतना ट्रेड नहीं करती साइडवेज़ में, क्योंकि मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। अब मार्केट जैसे डाउन के ट्रेंड में आई हुई है गोल्ड की, तो मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छी ट्रेड चल रही है, हमारा पिछला वीक माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा जी, फिर से बताइएगा, क्या बताऊँ फैज़ान आपको? चलो मुझसे पूछो, क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? सर लैपटॉप पर सही ड्रॉ होगा, ये तो आपने पूछ लिया, इसका मैंने जवाब भी दे दिया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की समझ आ गई है, वेरी गुड नबील, वेरी गुड। चलो आपको समझ आ गई, बस मुझे यही चाहिए था आप लोग से। देखो इससे ज़्यादा ईज़ी करके नहीं समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा ईज़ी करके नहीं समझाया जा सकता। और मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग समझ जाओ चीज़ को। तो बॉयज़ ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस होती है हमारे पास। थैंक्स। अच्छा जी, किस-किस को आज का लेक्चर समझ आया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का? बहुत इंपॉर्टेंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट के साथ कल आप लोगों का जो है हाल-अहवाल शुरू हो चुका है कि मार्केट कैसे जो है हमारे पास करती है, डील कैसे करती है, मार्केट क्या करती है। आज आप लोगों ने एक नई चीज़ सीख ली है, क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोगों ने जाके जो है अपने चार्ट्स खोलने हैं और चार्ट्स पे जाके देखना है कि आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है और उस पे देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करी। करंटली मार्केट हमारी इस सपोर्ट पे खड़ी हुई है, टूटी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इस सपोर्ट पे देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। क्या हमें यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल मिल रहा है या हमें यहाँ पे जो है सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सपोर्ट का लेवल है ना, अब मुझे देखना है कि ये सपोर्ट टूटेगी या इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो फिलहाल क्या दिख रहा है आप लोग को, इसमें कौन जो है ताकतवर दिख रहा है? चलो पढ़ते हैं, अब एक एक कैंडल को पढ़ते हैं जी। अब इस लेवल पे हमने सपोर्ट ड्रॉ की है, तो सपोर्ट पे हम लोग जाके देखेंगे कि मार्केट हमारे पास कैसे बिहेव कर रही है। क्या एक इवनिंग स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है? यस, मुझे एक इवनिंग स्टार यहाँ पे दिख रहा है।
सेलर स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेलर्स जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो सपोर्ट टूटने के चांसेस हैं कि नहीं है बॉयज़? सपोर्ट टूटने के चांसेस हैं, तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट इस लेवल को तोड़े, जैसे कि मार्केट ने ये इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है? यहाँ पे रीटेस्ट किया मार्केट ने, अब देखो इवनिंग स्टार के रीटेस्ट में मैं यहाँ पे इन हो जाता मार्केट में। मार्केट आई सपोर्ट पे थोड़ा देर ड्रामा किया, मार्केट नीचे आ गई है और इस सपोर्ट को तोड़ दी है। ये जो हमारी सपोर्ट का लेवल है इसको तोड़ दिया, अब मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी और मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ सकती है। चलें जी, देखते हैं इस लेवल पे मार्केट अभी रिस्पेक्ट करती है कि नहीं, इस लेवल पे मार्केट रिजेक्ट होती है कि नहीं। इस लेवल को मार्केट टच करेगी और मार्केट को रिजेक्ट करना चाहिए, इस लेवल को या इस लेवल को, ठीक है? इन 2 लेवल्स पे हमारा वो है। देखते हैं जी, वैसे यही लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है। मार्केट को इसको टच करके मार्केट को रिजेक्ट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक मारू-बुज़ू कैंडल के साथ तोड़ा है इसको, ये टच कर दिया जी मार्केट ने। अब मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन आनी चाहिए। चलो 1 मिनट पे जाके देखते हैं कि क्या इस लाइन से रिजेक्शन आ रही है मार्केट में या नहीं आ रही है। चलें जी, देखते हैं ये जगह टूटती है कि नहीं। अब ये हमारे पास रेज़िस्टेंस का काम कर रही है। अब ये रेज़िस्टेंस है हमारे पास, ठीक है? मार्केट ने इसको तोड़ दिया है, हमारे पास सपोर्ट थी पहले ये, सपोर्ट टूटी है, रेज़िस्टेंस बन गई है। अब मुझे यहाँ से सेल करना है, मैं एंट्री देख रहा हूँ, मुझे पता है मार्केट को, और ये रिजेक्शन आई बॉयज़, और ये मार्केट में रिजेक्शन आई। एग्ज़ैक्ट मार्केट ने इसको टेस्ट किया और रिजेक्ट हुई है यहाँ से। तो बॉयज़ ऐसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, समझ आ रही है आप लोगों को? देख रहे हो मार्केट ने टच किया इस लेवल को और जो है रिजेक्ट हुई है यहाँ से। तो आपने अब ये देखना है कि मार्केट देखो कैसी खूबसूरत रिजेक्शन आ रही है, क्या खूबसूरत रिजेक्शन आ रही है, क्या खूबसूरत रिजेक्शन है जी, क्या खूबसूरत रिजेक्शन आई है, क्या खूबसूरत रिजेक्शन आई है बॉयज़। ठीक है, तो हम अब आप लोग ने क्या करना है, अब आप लोग को कैंडल स्टिक में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोगों ने जाके देखना है अपने चार्ट्स पे कि मार्केट आप लोग की बनाई हुई सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे कैसे काम कर रही है। आया वो आपकी रेजिस्टेंस पे एक इवनिंग स्टार शो कर रही है या वो आपकी सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार शो कर रही है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब रेजिस्टेंस होती है ना हमारे पास, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो, सेलर्स का सिग्नल देखते हो, सेलर्स के साइन देखते हो। रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हमें कोई सेलर्स का इंडिकेशन चाहिए ना। वी नीड सेलर्स इंडिकेशन। इंडिकेशन चाहिए हमें भाई, कि हमें कोई कंफर्मेशन मिले, इंडिकेशन मिले या कंफर्मेशन कह लो, NFIRMAT, कंफर्मेशन, ठीक है? कंफर्मेशन का वेट करेंगे। वो कंफर्मेशन हमें किस सूरत में मिल सकती है? अभी मैंने आप लोग को क्या पढ़ा दिया, कैंडलस्टिक पढ़ा दिया, तो सिर्फ आप लोग को वही कंफर्मेशन आप लोग ढूंढ सकते हो चार्ट पे, आगे और चीजें भी दिखेंगी। तो कंफर्मेशन क्या है जी हमारे पास? सेलर की कौन सी कंफर्मेशन होती है? इन्वर्टेड हैमर। हमें इन्वर्टेड हैमर देखनी है, ठीक है जी। हमें क्या देखना है? इवनिंग स्टार पैटर्न देखना है, इवनिंग स्टार पैटर्न देखना है, ठीक है? तो हमें ये चीजें देखनी है, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस पे आप लोग क्या करते हो, उस रेजिस्टेंस से हम हमेशा सेल करते हैं, ठीक है? और जब सेल करना होता है तो हम क्या कहते हैं, सेलर्स की कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन में आपको किस तरह मिल सकती है? अभी तक इन्वर्टेड हैमर देखोगे, इवनिंग स्टार पैटर्न देखोगे, ठीक है जी। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। अच्छा जी, तो सर बायर्स के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट पे हम क्या करते हैं? एक मिनट रुकिएगा बॉयज, पानी पी। अच्छा जी, तो ये क्या था, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं और हमें सेलर्स की कंफर्मेशन चाहिए होती है। सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट पे बाय करते हैं। सपोर्ट इज इक्वल टू बाय। जब हमें बाय करना होता है तो हम क्या देखते हैं, हम कोई बायर्स की इंडिकेशन देखते हैं, इंडिकेशन देखेंगे, या क्या करेंगे हम लोग, बायर्स का कोई कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे कोई। वो कंफर्मेशन हमें किस सूरत में मिल सकती है जी? हैमर, हैमर, ठीक है जी। और क्या मिल सकती है हमें वहाँ पे? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। अभी तक आप लोग की नॉलेज में यही चीज़ है। तो आप लोग ने यही करना है, आप लोग ने रेजिस्टेंस पे देखना है, किस तरह से कैंडल्स बन रही हैं, किस तरह से रिजेक्शन आ रही है, क्या हो रहा है। सपोर्ट पे आप लोग ने देखना है क्या हो रहा है। 7 मैसेजेस आए, मैं जल्दी से देखते हैं। नेटवर्क मसला कर रहा है, थैंक्स, यस, सेलर स्ट्रॉन्ग, काइंडली रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दें। तो ये रिकॉर्ड होगा, इंशाल्लाह आप लोग को मिल जाएगा। बॉस माइक ऑफ करा देंगे प्लीज़, बाकी पार्टिसिपेंट्स के प्लीज़। सर आवाज़ बहुत है बैक में, प्लीज़ चेक। माइक बंद करवा दें सर लोगों का। यार किसका माइक खुला हुआ है? यार सॉरी, मैंने मैसेज आप लोग के बाद में देखे हैं, मैं पढ़ाने में बिज़ी था। अच्छा जी, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया है।
अच्छा जी, सर माइक बंद करा दें, माइक ऑफ करवाएँ, सर माइक ऑफ करवाएँ। उफ़, उफ़, उफ़! मैं इतनी चीज़ें ही पढ़ाता गया हूँ और किसी को समझ ही नहीं आई है। अब आवाज़ आ रही है बॉयज़? सॉरी यार। ख़ैर रिकॉर्डेड उसमें देख लेना ये वाला पार्ट। और वैसे अभी भी बता देता हूँ, 3 मिनट हैं, जल्दी से बताओ आवाज़ आ रही है अभी? यस बॉस आ रही है। चलो जी, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करनी है और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है। मैंने 2 तरीके बता दिए, एक तरीका क्या आप लोग जो है विज़ुअली खुद देख के कर सकते हो कि भाई मार्केट कहाँ से रिजेक्शन आ रही है, मार्केट में क्या हो रहा है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव जो आया होगा, उस मूव पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे। नीचे के जितने लेवल्स हैं वो आपकी सपोर्ट है, ऊपर जो लेवल्स होंगे वो सारे आपकी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है? तो ये तरीके आपने क्या करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपने जाके देखना है। अगर रेजिस्टेंस पे हम हमेशा क्या करते हैं, याद रखो रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं और सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेलर्स की कन्फर्मेशन चाहिए होती है। कोई सेलर का साइन हमें मिले कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग है, तब हम एंटर करेंगे। सेलर का जो स्ट्रॉन्ग साइन हमें मिलते हैं वो कौन से, इन्वर्टेड हैमर बनेगी, इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगी, तब हम जो है इधर से सेल करेंगे। ठीक है? और सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, तो बाय करने के लिए हमें क्या करना होता है जी, बायर्स की कन्फर्मेशन चाहिए होती है, जो कि किस सूरत में मिल सकती है, हैमर की सूरत में मिल सकती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है हमारे पास, ठीक है बॉयज़? तो यही चीज़ थी जो इतने माइक बंद होने में आप लोग को नहीं सुन पाए होंगे। 1 मिनट रह गया, कोई सवाल है जल्दी से पूछो, आज एक ही सेशन करेंगे यार, अभी इसके बाद मुझे जो है वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड करना है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का वीकली एनालिसिस करना है, उसके बाद जाके मैंने अपना स्क्रब भी जो है साफ-सुथरा करना है, कल की तैयारी करनी है, कल हॉस्पिटल जाना है भाई। तो कोई सवाल है तो बताओ, बाकी इंशाल्लाह जो है पूरा वीक इस पे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास होगी जिसमें आप लोगों को मैं मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, ठीक है? स्ट्रक्चर इज़ द मेन थिंग। जल्दी से स्ट्रक्चर सीख लोगे तो मार्केट को और अच्छे से समझ पाओगे। कल से 11 बजे स्टार्ट करा बचा ठीक है, 11 बजे स्टार्ट कराऊँगा कल। कल छुट्टी है बचा, कोई कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी। बाकी सारा टाइम जो है, जो प्रीमियम ग्रुप में सारे लड़के ऐड होंगे मेरे साथ, ठीक है? आई होप कि सब ऐड होंगे और जो मैं कराता हूँ उसमें प्रैक्टिस आप लोग ने करनी है, ठीक है? उफ़ क्या! तो सब ने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है जी, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उन सब चीज़ों को आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस करना है मेरे से। जो मैं ट्रेड्स कराऊँगा वो ट्रेड्स भी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैनेजमेंट कैसे होती है, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है? नो सर, मैं ऐड नहीं हूँ। तो आपको तरीका मैंने बताया होगा, उस तरह से ऐड हो जाओ। सर एक्सनेस एक्स पे ट्रेडिंग कैसे करनी है? मुझे मैसेज करो, मैं आपको जो है वो भेज दूँगा। एक वीडियो है मेरे पास जो मैंने बनाई हुई है, उससे पता चल जाता है कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है, मतलब बाय सेल कैसे करना है। सर जो आप प्रीमियम में करवाते हैं इसको फ़ॉलो करना नहीं आता। यार उसके लिए मैं ग्रुप में एक वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है? बैच 7 वाले की, आप लोगों ने मेरी ट्रेड जो मैं देता हूँ उसमें आप लोगों ने बाय सेल कैसे करना है, ठीक है? ट्रेड लगानी कैसे है? ट्रेड लगाना सीखो और मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करो। चलो 1 मिनट है, क्लास ऑफ हो जाएगी किसी भी टाइम, ठीक है? बाकी मैं ग्रुप खोलता हूँ, ग्रुप में बात कर लेते हैं। कैंडल को किस टाइम फ्रेम में देखकर बाय या सेल करेंगे? यार ये मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वैसे कर रहा होता हूँ, ठीक है? और हर टाइम फ्रेम का अलग-अलग होता है हिसाब-किताब। अगर अब जैसे कि बिटकॉइन की ट्रेड है वो मेरी बड़े उस पे चल रही है। अच्छा बॉयज़ मैं ग्रुप खोल रहा हूँ, बाकी बातें ग्रुप में करते हैं, ये खत्म हो जाएगी क्लास।